जो जहेज मांग के लिया जाता है वो जहन्नम का ईंधन होता है, वो जहन्नम का ईंधन होता है। हमारे एक अमल को अगर हम बेहतर कर लें ना, ये जहेज वाला जो है, ये डिमांड अगर खत्म कर लें तो इर्तिदाद पे बहुत बड़ी पाबंदी लग सकती है। जो बच्चियां गैर मुस्लिम हो रही है ना, इस पर बहुत बड़ी रोक लग सकती है। और जो बेटियां भाग करके शादियां कर रही है ना, ये भी बंद हो जाएगा। हम सिर्फ इस काम को करें कि डिमांड खत्म कर दें। इसी इलाके में एक नौजवान ने शादी की थी, उसने मुझे बुलाया, मैं उसकी शादी में आया। उसने कहा कि हज़रत जी मैंने आपकी तकरीर सुनी थी, इसलिए मैंने बिना किसी जहेज के और बिना किसी बारात के निकाह किया है। वाह वाह वाह। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 100-200 लोगों को नहीं भी लेके गया, 250 लोगों को उसने बोटी ना भी खिलवाई, क्या फर्क पड़ा? क्या बात है, क्या कहना। यकीन करें उसके तज़किरे गलियों में भरे बुलाई के साथ हो, लेकिन हुजूर के मदीने में उसकी बातें बड़ी अच्छाई के साथ हो रही हैं। हुजूर के शहर में उसके चर्चे होते होंगे, तो क्या हम नहीं चाहते हमारे चर्चे भी हुजूर के गुंबद खजरा में हो, हमारी बातें भी अबू बकर उमर के बीच में हो? वाह वाह वाह। अगर ये चाहते हो तो फिर निकाह आसान करो, बहुत उम्दा। और इतना आसान करो कि आप नफका खुद अदा करो। बीवी के लाए हुए बेड पे नहीं सोना है, अपने कमाए हुए बिस्तर पे सोना। वाह वाह वाह। बीवी के लाए हुए बर्तनों में रोटी नहीं खानी है। बेगैरत भी बहुत बड़ा है। उसी के बाप के दिए बिस्तर पे सो रहा है, उसी के बाप के दिए बर्तनों में खा रहा है, उसी के बाप के दिए हुए जूते पहन रहा है, उसी के बाप के दिए हुए कूलर में लेटा है, उसी के बाप के दिए हुए पंखे के नीचे लेटा है, और फिर भी कह रहा है 2 मिनट में निकाल के खड़ा कर दूंगा। 2 मिनट में औकात के आगे तू निकाल के खड़ा कर देगा। कभी झांक के तो देख, पैर से लेके सर तक, बल्कि टोपी भी तेरे सर पे बेटी के बाप की है। तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू एक बिस्तर खरीद के ले आता। ये तो बेटी वाले का एहसान है जिसने बिस्तर भी दिया कि बेटी भी दी है। एहसान है बेटी वाले का जिसने तुझे गल्ला भी दिया कि बर्तन भी दिए। एहसान है बेटी वाले का जिसने तुझे जहेज भी दिया है, गाड़ी भी दी है। वो गैरत कर, इसका एहसान मान। खुदा की कसम, ये करने की जुर्रत तो तब करता जब बिस्तर तेरा होता, गाड़ी तेरी होती, कुर्सी तेरी होती, बर्तन तेरे होते, कमाई तेरी होती। गैरत आनी चाहिए। उसके दिए हुए पे खा रखा है, उसी को आके दिखा रखा है। इतनी जुर्रत ना करना कहीं क़यामत में हिसाब देने में देने के लेने के देने ना पड़ जाए, मुश्किलें इतनी ना खड़ी हो जाए कि जन्नत मुश्किल हो जाए। खुदा के वास्ते किसी का बोझ ना बनना, बल्कि किसी का बोझ हल्का कर दो, ताकि क़यामत में आओ तुम किसी के थोड़े जगह से राजी हो जाओ। अल्लाह तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी होकर तुम्हें जन्नती बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो ये तमाशे। बात हो गई। कह रहा बुलेट मिली है, मर्सिडीज मिली है, इसे एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगती है। अल्लाह अल्लाह। कह रहा अल्लाह का शुक्र है 6 एयरबैग है, और जब अल्लाह मारने पे आता है ना तो 8 भी फेल, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक अपने रब का नाम जोर से लो। जिंदगी मौत का मालिक जोर से कौन है? कौन है? अल्लाह है। 6 नहीं 18 एयरबैग लगा ले। जब घर से निकल के जाके निकलता हुआ कहेगा ना अल्लाह करे तेरी सूरत में देखूं, और वो भी कहेगी पलट के ना। जब दोनों तरफ से ये जुमले निकलते हैं ना, तो फिर रोड पे चिपके हुए लोग मिलते हैं। रोड पे चिपके हुए लोग मिलते हैं, फिर खुर्च खुर्च के उठाना पड़ता है, खुर्च खुर्च के उठाना पड़ता है। गठरियां बन जाती है, चेहरे नहीं पहचाने जाते। मैं नौजवानों से कहूंगा खुदारा चेहरों पे दाढ़ियां जरूर रख ले, क्योंकि हाथ से आजकल पहचान मिटा दे रहे हैं। जरूरी है कि आईडी हो, ना हो नहीं होती ना आईडी। चेहरे पे बाल रख लो सुन्नत के उसूल की, टोपियां सर पे रखा करो। खुदा की कसम अगर रोड पे चिपक भी जाओगे ना, तो चेहरे के पास ये गिरे हुए बाल बता देंगे, टोपी का रंग बताएगा। इसे लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। ऐसे हो जाओ नौजवानों कि मौत भी हमारी शनाख्त न मिटा सके। ऐसी जिंदगी गुजारो यार, ऐसी घर से कहकर जरा तेरी शिकल ना देखूं। वो कह रही तू रोड पे दब के मर जा। सुन मेरे अजीज, फिर तू 10 एयरबैग लगा ले। अगर अल्लाह को बुरी लग गई ना तेरी बात, जो नेमत और रहमत उसने तुझे अता की, अगर तूने नाशुक्री की, वो तुझे 10 एयरबैगों के अंदर भी ऐसा मार देगा कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। घर से निकला करो, एक दूसरे की दुआएं लेकर निकला करो। फरमाया गया आयतुल कुर्सी पढ़ के जब औरत शोहर पे दम कर देती है ना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत मर्द को खैरियत से आने जाने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। इसलिए मेरे अजीज कुरान सीखो। हजरत हेलमेट भी हमें याद है, सीट बेल्ट भी हमें याद है, एयरबैग भी हमें पता है, सारी चीजें लगा रहे। अगर नहीं है ना तो आयतुल कुर्सी याद है। आयतुल कुर्सी याद नहीं है, क्या छोड़ो मौलाना की बात है, हेलमेट बचाएगा, आयतुल कुर्सी क्या बचाएगा। मैंने कहा सुन, रब के नाम में बड़ी बरकत है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। चलूं आगे थोड़ा सा, चलूं बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। मैं बताने लगा हूं मदरसा क्या चीज और रब के नाम में बरकत क्या है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। बाप बेटे आ गए, आके मुलाकात की ना, तो हजरत उमर कभी बाप का चेहरा देख रहे हैं, कभी बेटे का। तो बाप कहने लगा हजरत इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? फरमाने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है, जैसे तेरा चेहरा वैसे तेरे बेटे का चेहरा है। वाह, हूबहू हो दोनों।
एक जैसे। तो बाप कहने लगा ये भी कोई ताज्जुब की बात है, मैं इससे बड़ी ताज्जुब की बात ना बताऊं। वाह वाह। हजरत उमर कहने लगे क्या बात बता। उसने कहा सुने हजरत, ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए परदेश जाने लगा। आज का दौर नहीं था ना, लिया टिकट और मुंबई, लिया टिकट और पुणे, लिया टिकट और कोयत, लिया टिकट और सऊदीया। पैदल के सफर होते थे, लोग थक जाते थे, कई कई महीने भी गुजर जाते थे, कई कई दिन भी गुजर जाते थे। कहा बेटी बीवी उम्मीद से थी हुजूर मैं जाने लगा। मैं जब दरवाजे तक आया ना, बीवी मुझसे कहने लगी सरताज। कहा हाँ। कहा जा रहे हो? कहा हाँ। कहा बीवी उम्मीद से थी। उसने पेट पे हाथ रख के मुझसे कहा कि इसे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा हुजूर मैंने कह दिया कि मैं इसे अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। कहते मैं चला गया और जितने दिन काम के थे मैंने काम किया, वापस आने लगा ना तो विलादत के दिन पूरे हो गए। का जब विलादत के दिन पूरे हो चुके मैं वापस आ रहा, सोच रहा था बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। का ये सोचते सोचते मुश्किल से वतन आया। जैसे मोहल्ले में पहुंचा, दरवाजा पे बंद ताला लगा देखा। मैंने कहा ये क्या बात है? मोहल्ले के लोग मुझे देख के आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? कब मेरे बीवी को छोड़ के गया था, ये ताला कैसे लगा है? एक बूढ़े की आंख में आंसू आए। कहा 3 दिन हो गए उसका इंतकाल हो गया, हमने काफी तरह इंतजार किया, तू नहीं आया, तेरे बगैर हमने उसे दफन कर दिया। खातून ने जब खातून को इंतकाल के बाद हम दफन कर चुके, हम तेरी राह देखते रह गए। इतना सुना शौहर की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा हुजूर मैंने मोहल्ले वालों से कहा कि मैं वो कम नसीब हूं जिसे बीवी का जनाजा ना मिल सका। मैंने लोगों से कहा बच्चे का क्या हुआ? कहा वो भी मां के शिकम में था, हमने ऐसे ही उसको दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। वो कहता सरकार मैंने इतना सुना मैं बेकरार हो गया। मैंने कहा चलो काम करो, मुझे बीवी की कब्र दिखा दो, कम से कम फातिहा तो पढ़ लूंगा जा करके। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर रब ने तुम्हें बीवियों वाला बनाया है तो इनकी कदर करना, इनकी इज्जत करना। उनसे पूछो जिनके जोड़े बिछड़ जाया करते हैं, जिंदगी में बार बार गालियां दे करके किसी की बेटी को जलील करने की कोशिश न करना। याद रखना जब बीवियां चली जाती हैं तो मर्दों की जिंदगी पे मक्खियां भिनक जाया करती है। किस चीज के घमंड में रहते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने तजर्बाकार लोगों को कहते सुना है अल्लाह ने जो बरकतें पहली बीवी में रखी है वो 10 कर लो तब भी वो लज्जतें और बरकतें नहीं मिला करती है। इसलिए कि दूसरी मजबूरी में आया करती है, पहली वाली तेरे घर में तेरी मोहब्बत में आया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हाँ क्या कहना? बहुत बात बात में धमकी दे रहा, लिया हूं दूसरी, हाँ लिया हूं दूसरी। तुझे तो एक मुश्किल से मिली है बेगैरता है, दूसरी खिलाने की बात क्या कर। बात है? क्या कहना? वाह वाह। खुदारा किसी की बेटी को जलील ना करना। हाय हाय हाय। इस्लाम ने 4 बीवियों की इजाजत दी है, बहुत ठीक है ना जी? लेकिन हर हरे गहरे नत्थु खैरे के लिए नहीं है। पूछे मुफ्ती साहब के बिला से, एक को लेकर दुबई में रह रहा है, दूसरी गांव में मक्खी मार रही है। अब बता तुझसे हिसाब नहीं पड़ेगा? एक मुंबई में, दूसरी यहां बकरी पाल रही है। अल्लाह। कैसा हिसाब देंगे हम लोग? महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, हुजूर ने 9 या 11 निकाह फरमाया, ठीक है ना? कम से कम 9 की रिवायत और ज्यादा से ज्यादा 11 की। 9 मानो या 11 मानो, इंसाफ का आलम यह था कि हुजूर को अगर किसी दूसरी बीवी के पास जाना होता, ऐसी बीवी के पास जिसका नंबर उस दिन ना होता, तो जिसका नंबर होता हुजूर पहले उससे इजाजत लेते थे, फिर दूसरी के पास जाते थे। और आज क्या कह रहे? आज की कंडीशन, माफ कीजिएगा, होने के बावजूद इंसाफ क्या करेंगे, ना होने के बाद भी लोग सितम कम नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ना करे किसी का जोड़ा बिखरे, खुदा करे लंबी जिंदगी पाए सारे जोड़े। आमीन। माँ या बाप के गुजर जाने से उनकी टूटी हुई जोड़ी तो बन सकती है, लेकिन औलाद को गया हुआ प्यार नहीं मिला करता है। कई बच्चों की ये कहानियां हैं, माँ इंतकाल कर गई, अब्बा ने दूसरा निकाह कर लिया कि वहां लेकर रह रहे हैं वो बच्चे। आज बच्चियां परेशान हैं, किसी के बर्तन धो के रोटी खा रहे हैं, किसी के घर में काम करके रोटी खा रहे हैं। क़यामत में क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को यार? क्या मुंह दिखाओगे? जाने के बाद तुम इंसाफ न कर सके उसके साथ। क्या बात? और याद रखिए माँ कब्रिस्तान भी चली जाए तो दिल औलाद के पास रह जाता है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, हो सकता है किसी को इख्तिलाफ। अरे बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ कब्रिस्तान भी चली जाए हाय हाय। दिल औलाद के पास रह जाता है। मैं आज तक खातून जन्नत की वो बात नहीं भूला, जब आपने मौलाए कायनात मौला अली को बुला करके आखिरी वक्त में कहा था अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो इसमें एक जुमला जो खातून जन्नत ने कहा था, अली एक बात और याद रखना, मेरे बाद आप निकाह करेंगे, याद रखना निकाह आप करें बेशक हक है आपका, लेकिन महीने में एक दिन मेरे बच्चों के लिए निकाल लिया करना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बीवी के आने के बाद आप बच्चों को भूल जाएं। हालांकि मौलाए कायनात से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये माँ का दर्द है
यह एहसास है। और मैंने तो यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना है, जब किसी इंसान की रूह निकलती है और वो दरवाजा पार कर जाती है, फिर मुड़ के पीछे रोने वालों को देख के कहती खबरदार खबरदार, दुनिया वालों ख्याल रखना, आज मेरे जनाजे पे रोने वाले मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इनमें एक बेवा है, 4 यतीम छोड़े हैं, 4 यतीमों में 3 बेटी 1 बेटा छोड़ के जा रहा हूँ। खुदा के वास्ते मेरी बीवी के कपड़े न उतरवाना, मेरे बच्चों से जूती न उठवा के रोटी न देना, ख्याल रखना मैंने यतीम और बेवा छोड़ दिए हैं, इनको सलील करके टुकड़े न देना, अगर हो सके पहले इज्जत से टुकड़े देना, वरना सलील करके इनको रुसवा करके रोटी ना देना। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, किसी की बेटी को सलील और रुसवा ना करना। उसने कहा सरकार में आया, मैंने कहा मेरी बीवी की कब्र बता दो ताकि मैं बैठ के फातिहा पढ़ सकूं। लोगों ने कब्र बताई, मैं कब्र पे आके फातिहा पढ़ने लगा। कल रात का सन्नाटा हो गया। जब मैं वापस जाने लगा मुझे एहसास हुआ कि इसकी कब्र से आग जल रही है। मैं वापस पलट आया, फिर बिस्तर पे लेटे लेटे मैं सोचने लगा, मेरी बीवी तो वफादार भी थी, पर्दे वाली भी थी, शरीयत की पाबंद भी थी, उसकी कब्र में आग का क्या मतलब है? किसी चीज में जहन घूम गया। मैंने कहा क्यों न चल के कब्र को देखूं, उसकी कब्र का ये हाल क्यों है? कहा जब मैं आया मैंने रात में फावड़ा लिया, कब्र खोदी, तख्ता हटाया। कहा जैसी पहला तख्ता हटाया है हजरत मैं देख के हैरान रह गया कि मैंने उसकी कब्र में जहां आग लगते हुए देखी थी, अब देख रहा हूं उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है। कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। मैंने सोच लिया ये मेरे जहन का धोखा रखा होगा। मैं तख्ता रखना चाहता था, इतने में अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। जैसी रोने की आवाज आई है सरकार बर्दाश्त न कर सका, मैंने कब्र में छलांग लगा दी। मैं क्या देखता हूँ, मेरा यही बेटा जिसे माँ के साथ दफन किया गया था, ये माँ के सीने पे बैठा हुआ है और रो रहा है। सरकार मैंने इसे सीने से लगाया, कब्र के बाहर निकाला और तख्ता जल्दी जल्दी लगा के मिट्टी डाल के बेटे को सीने से लगा के आसमान की तरफ मैंने देख के कहा था, मालिका तेरा एहसान है, तूने मेरे बच्चे को कब्र में जिंदगी दे दी है। कभी मैं इतना कह रहा था, इतने गैब से आवाज आती है, नादान याद कर जब तू घर से गया था तो तूने बच्चे को हमारे हवाले दिया था, इसलिए बच्चा जिंदा लौटा रखे हैं। अगर बीवी हमारे हवाले करता हम तुझे बच्चे के साथ तेरी बीवी भी जिंदा वापस लौटा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। बहुत उम्दा। आज हमें हेलमेट पे भरोसा है, सीट बेल्ट पे भरोसा है, आज हमें एयर बैग पे भरोसा है, लेकिन खुदा की रहमत से दूर बैठे जब भी कोई निकला करे फी अमानिल्लाह कह के रुखसत किया करो। वाह वाह वाह, इसलिए कि जहां सीट बेल्ट फेल हो जाती है वहां खुदा की रहमतें बचाया करती हैं। सुभान अल्लाह। है ना, अक्सर मेरे भाई परदेश रहते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, हालात कितने नागुफ्ता भी हैं। अभी दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम कैब ड्राइवर को किसी ने बुक किया और बुक करके जंगल में ले जाकर के उसका कत्ल कर दिया। मैं कहता हूँ नौजवानों बहुत एहतियात से रहने की जरूरत है। जी बहुत अच्छा। एहतियात से रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान के हालात ये है,